वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं घर का खर्च और आज के दिन में हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले क्या सूरत हाल कीमतों की देखी जा रही है और रमज़ान पैकेज जो कि हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है, जो कि पहली रमज़ान से इम्प्लीमेंट होगा, उससे पहले लोगों की क्या राय है और क्या सूरत हाल मार्केट्स में देखी जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, इससे आपको थोड़ा सा इत्मीनान इस तरह से होगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने मुल्क हैं वहाँ सब में ही महंगाई के हालात इसी तरह ही कुछ देखे जा रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में एक मैकेनिज़्म और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसके जो तहत पूरा मुल्क चलता है और उससे काफ़ी हद तक आसानियां पब्लिक को मिल जाती है। और अगर आवाम शोर मचाती है तो उनको भी बहुत सारे रिलीफ पैकेज और कहीं ना कहीं आसानियां दे दी जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में 10 से 30% फूड की प्राइसेस में इजाफा हुआ है सिर्फ और सिर्फ जून और जुलाई के महीनों में, और यही कहा जा रहा है कि रमज़ान में मज़ीद इसमें इजाफा देखा जा रहा है। और ख़ासतौर पे वही खाने पीने की अशिया, क्योंकि रमज़ान में वही इस्तेमाल होती हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कुछ कम होती है, तो फिर यही देखा जाता है कि कीमतें ज़्यादा होती हैं। पूरे जो आप कहें कि UAE में सऊदी मार्केट्स में सबसे ज़्यादा कीमतों में इजाफा नज़र आया है। दूसरी जानिब इजिप्ट का भी यही हाल है, जो कि दूसरा इस्लामी मुल्क है, और वहाँ पर भी जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में 11.8% का इजाफा नजर आया है। कोई अगर आप एनुअल बेसिस पे देखें तो इन्फ्लेशन वहाँ कम हो रही है, लेकिन मंथली बेसिस पे रमज़ान की वजह से वहाँ पे भी इजाफा नजर आया है। लेकिन इन तमाम ममालिक में स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, कि वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो और उसको किसी ना किसी तरह से अवॉइड किया जाए और चेक इस तरह से रखा जाए कि किसी की हिम्मत ना हो सके कि होर्डिंग, क्योंकि होर्डिंग होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, तो उसी से ही कीमतों में इजाफा नज़र आता है। आइए यहाँ पे अपने नुमाइंदों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त अवाम ने क्या लाएअमल तैयार किया है रमज़ान के महीने से पहले। जी, सबसे पहले मैं लाहौर चलती हूँ उस्मान। लेकिन इस सवाल से पहले जो एक मेरा पहला सवाल था वो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 1.5 महीना पहले जो महंगाई में इजाफा हुआ है और उसके बाद सब्सिडी दी गई है तो फ़ायदा 1.5 महीने पहले जो कीमतें थी, ऐसा तो नहीं कि रमज़ान में उसी कीमतों पे अवाम को चीज़ें मुहैया हों? कहा तो यही जा रहा है कि तकरीबन उसी प्राइस पर जो है वो सेम प्राइस रहेगी कि जो पहले इजाफा किया गया और उसमें अब कमी करके वो प्राइस जो है उसी लेवल पर आ जाएगी जो 1.5 माह पहले थी। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से लगातार यही तसल्लियाँ दी जा रही हैं आवाम को कि जो है 5 से 10% तक रिलीफ दिया जाएगा, तो वाली चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कुछ बहरहाल कम हो जाए। हमारी अभी यूटिलिटी स्टोर्स के जो यहाँ के इंतज़ामिया है उससे बातचीत भी हुई है, तो उनका ये कहना है कि इस साल निस्बतन रमज़ान के अंदर जो चीज़ों की कीमतें हैं उसमें ज़्यादा कमी देखने में आएगी। जो पिछले साल भी अमूमन चूँकि हर साल रिलीफ देती है हुकूमत जो है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस साल उसमें निस्बतन जो है वो ज़्यादती जो है रिलीफ में ज़्यादा रिलीफ जो है वो सामने आएगा। हम लोग इस वक्त यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर चंद एक अफराद भी आए हुए हैं ख़रीदारी करने के लिए। अभी ज़्यादा रश नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पहली रमज़ान से होना है, इसलिए लोग जो है वो पहली रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, पहले रोज़े का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उस वक्त वो आएँ और ख़रीदारी वगैरह करें। हमारे साथ कुछ लोग एक मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या अभी यहाँ पर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी क्या महंगाई की क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर? देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि इंसेंटिव दिए हुए हैं इन्होंने, मतलब आई हैव सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द यूटिलिटी स्टोर्स मैनेजमेंट कि अगर आप कहते हैं कि आपने इंसेंटिव दिए हुए हैं इतने ज़्यादा, तो मुझे ये बताएं, आप मैक्रो देखें, मेट्रो देखें जाके, इस वक्त रश से भरे हुए हैं। अब ये देखने हैं, कोई बंदा इसमें नहीं है। अवेलेबिलिटी जो है वो चीनी की आप देख लें और दूसरी चीज़ों की देख लें, इसमें सिर्फ रश उस वक्त पड़ता है फॉर द टाइम बीइंग 1 और 2 आवर्स के लिए, जिस वक्त चीनी आती है, आटा आता है, जो लेस रेट्स पे अवेलेबल चीज़ें हैं वो आती हैं, सिर्फ फॉर द टाइम बिंग रश पड़ता है। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती, इस वजह से रश की कमी होती है, या अभी चीज़ें सेम उसी कीमतों पर है, इस वजह से रश की कमी है कुछ? जब जिन चीज़ों के रेट कम है ना, उनकी क्वालिटी नहीं है, इसलिए मैं तो जा रहा था, मैंने कहा चेक करें इधर भी, हम तो मेट्रो में जाते हैं, मैंने कहा इतने इंसेंटिव अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने, मैं ज़रा आके देखूँ। 1-2 दफ़ा हम लेके गए चीज़ें, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिली यूटिलिटी स्टोर से। चीनी का ये अनाउंस करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके सामने मैंने पूछा इनसे चीनी है, चीनी अवेलेबल ही नहीं है। जो चीज़ें कम रेट में हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और ये देखिए, ये लोकल स्टोर है, इतनी बड़ी इनकी चेन है, अगर ये अच्छे तरीके से चलाया जाए, जो बाहर से आके लोग मेट्रो चला रहे हैं, अगर उनकी मैनेजमेंट को ये यूटिलिटी स्टोर्स की मैनेजमेंट दे दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, जितनी बड़ी इनकी चेन है पूरे पाकिस्तान में। जी, बस ये है कि हमारी विल नहीं है, लैक ऑफ विल की वजह से ऑनेस्टी नहीं है और अपर लेवल तक। उस्मान, यहाँ पे एक कॉलर मौजूद है, उसके बाद आपकी तरफ भी आऊँगी और मुख्तलिफ वहाँ पे जो लोग यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी कर रहे हैं उनकी राय जो है हम लोगों तक भी पहुँचाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है मेरे साथ? मैं शहबाज बात करूँ मुल्तान से। जी शहबाज साहब, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं?
हमारे यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर का कोई इंतजाम ही नहीं है, ना घी है, ना घी है, ना चीनी मिलती है, ना कुछ। मतलब कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, कुछ भी इंतजाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए करना चाहिए, जैसे आजकल खरीद है, सारा कुछ ही करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से हमें कॉल आ रही है और इससे यही लग रहा है कि सब्सिडी तो दी जा रही है, लेकिन सब्सिडी किस चीज़ पे? उन चीज़ों पे जो कि अवेलेबल ही नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स पे, तो लोग आवाम आके क्या खरीदेंगे जब वहाँ पे चीज़ उनको मिलेगी नहीं। यहाँ पे वकास आपकी तरफ आती हूँ, आप ये बताइए कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें वहाँ मुहैया हैं भी कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि स्टॉक ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा लेने का? जी सबिन, जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं, हम कोशिश करते हैं इन्हीं से मालूम करें कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है। खुसूसन रमज़ान की आमद से कबल कहा यह जाता है कि यूटिलिटी स्टोर पर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें कमी कर दी जाती है और जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो वाफिर मिक़दार में यहाँ पर मौजूद नहीं होती। आपके ख्याल में यहाँ पर आपको हर चीज़ मुयस्सर है या नहीं है? देखें जी, शुरू में तो होती हैं, लेकिन बाद में 2 दिन गुजरते हैं तो बाद में ये लोग कहते हैं कि नहीं है। 2 दिन के बाद क्या वजह क्या? बेसन नहीं होते, दीगर अरेंजमेंट। गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि उनको कोटा नहीं पूरा करती होगी या बहुत सारे और सिलसिले, चूँकि यूटिलिटी स्टोर्स को कोटा दिया जाता है। और रमज़ान के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको कमी का सामना करना पड़ता है यूटिलिटी स्टोर्स पर? आपको 10 दिन बाद बेसन नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी, दालें नहीं मिलेंगी जो आम है, ठीक है, दूध नहीं मिलेगा। तो ये रिलीफ दिया गया है, ये किस हद तक का पूरा है? ये जो रिलीफ दिया गया है, कहा गया है कि 5 से 10% यहाँ पर चीज़ें सस्ती होंगी, ये आपके ख्याल में पूरा है या इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए? ये मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास रिलीफ दिया गया है, क्योंकि जो तनख्वाहों का इजाफा किया गया उसमें से रमज़ान में आपको पता है अखराजात तकरीबन मल्टीपल हो जाते हैं, और वो मैं नहीं समझता कि वो इतना काफ़ी है कि लोग गुजारा कर सकें या इसको रिलीफ कहना चाहिए। आउट के थैंक यू जी सबिन, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी बातें आप लोग सुन रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया जा रहा। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं कि इनसे बातचीत करें और पूछें कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पर सार्फिन आए हुए हैं ये कहते हैं कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं इसमें 10 रोज़ों के बाद 15 रोज़ों के बाद कुछ कमी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में जो कोटा आप लोगों को फराहम किया जाता है वो पूरा होता है? पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है 30 दिन तक। कौन कौन सी चीज़ें आपको इस दफ़ा ज़्यादा फराहम की जा रही हैं? बेसन है, बाकी दालें वगैरह हैं, सारे आइटम तकरीबन सारे पूरे होते हैं। और अभी तक सस्ती चीज़ें हो गई हैं या यहाँ पर अभी तक नहीं? कुछ हो गई हैं, कुछ होने। कौन कौन सी सस्ती हो गई? मसलन चाय पे हो गया, चाय सस्ती हो गई, ये साबुन वगैरह, सरफ हो गया। और चीनी की क्या सूरत है, कितने का फ़ी किलो मिल रहा है? चीनी 55 रुपये फ़ी किलो। 55 रुपये। और ये पूरा रमज़ान 55 ही चलेगी? और मिलेगी भी सही या नहीं मिलेगी? इंशाल्लाह मिलेगी। जी सबिन, आपने ये जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनकी बातें सुन रहे हैं कि कुछ लोगों की तरफ से इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि एक तो हुकूमत को जो रिलीफ पैकेज दिया गया है इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए, और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक के जब 10 से 15 रोज़े गुजर जाएँ तो उसके बाद मॉनिटरिंग थोड़ी सी अपनी सख्त करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वाकई रमज़ान मुबारक के दौरान जो चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम की जा रही हैं जिनमें ख़ुसूसन चीनी है, बेसन है, आटा है और जो मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं उनकी क्या सूरत हाल है, कहीं यूटिलिटी स्टोर्स में इनको किसी किस्म की कोई कमी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? जी वकास, आपसे तो बात की कि इस्लामाबाद में जो लोग है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के बाद रमज़ान के शुरू में ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और जो चीज़ें की जो फरहमी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यहाँ पे लाहौर भी आऊँगी जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ उस्मान, और उनसे बात करने से पहले एक कॉलर मेरे साथ हैं, देखते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ नाज़ाबाद से। ठीक है जी अली, बताइए आपके आसपास यूटिलिटी स्टोर्स की क्या सूरत हाल है, चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? देखिए, मिलने को सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। हम आवाम जो है बेवकूफ़ है, वो इस वजह से क्योंकि मोहतरमा शहीद भुट्टो बेनज़ीर ने मतलब ये गाना बना था, शहीद रानी रोटी कपड़ा मकान तुम्हारा, ठीक है। हमसे हर चीज़ ली गई, कपड़ा भी लिया गया, मकान भी लिया गया, सही रोटी कपड़ा हर चीज़, ऑल टू ऑल एवरीथिंग, ठीक है ना। तो अगर हम लोग किसी को वोट ना दें, हम मतलब अल्लाह की राह में गिर जाए तो क्यों नहीं हर चीज़ मिलेगी हमारे को, लेकिन हम ये सोचते नहीं हमने हुकूमत को आगे करना है। हुकूमत ने हमने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। एक दिन ये आएगा हमारी जानें भी ले रहे हैं। आजकल इंसान को मार रहा है, बिल्कुल, और मरने वाले को ये नहीं पता मुझे क्यों मार रहा है और मारने वाले को ये नहीं पता मुझे क्यों मार रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका।
सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इनका जो पॉइंट था वो काफ़ी वैलिड पॉइंट था, जो उनका इशारा था कि हम लोग दीनी तालीमात से इतना दूर हो चुके हैं कि अल्लाह ताला से मांगने की बजाय हम लोगों से मांगते हैं, हुकूमत से पे डिपेंड करते हैं कि वो हमें रोटी कपड़ा मकान फराहम करे। यहाँ पे अगर हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे, दुआ करें, तो क्या कुछ नहीं मिल सकता हमें। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलर की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा हूँ? जी रहमान साहब, किस शहर से बात कर रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, आप कहिए कि यूटिलिटी स्टोर्स से आप सेटिस्फाई हैं? अब तो हुकूमत ने रमज़ान पैकेज भी अनाउंस कर दिया है कि रमज़ान में कीमतें कम होंगी, आप खुश हैं? मैंने अक्सर तो ये देखा हुआ है ना कि स्टोर में अक्सर जो है रमजान के आने से पहले जो है सब चीजें पहले महंगे कर देते थे, फिर उसके बाद जो है वो भी कह रहे थे कि जी 10% हम रियायत दे रहे, 5% दे रहे। तो ये सब मेरा ख्याल है कि यूटिलिटी स्टोर की जो है मिली भगत है। और मेरा तो ये भी ख्याल है कि जब से यूटिलिटी स्टोर खुले हैं उसके बाद से माल स्टॉक होना भी शुरू हो चुका है। अक्सर जो है कोई ना कोई चीज मार्केट से गायब कर देते, चीनी हो गया, आटा हो गया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से जो है ये सिलसिला आपके सामने आ रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज गायब करने में मसरूफ रहते हैं ये लोग। जी रहमान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप ही का पॉइंट में डिस्कस करूंगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। वकास और उस्मान इस्लामाबाद और लाहौर से तो मौजूद रहेंगे, लेकिन मुझे कराची से भी ज्वाइन करेंगे मंसूर, हमारे नुमाइंदे, और वो हमें कराची की सूरत हाल और अवाम की क्या राय है, कराची के अवाम की क्या राय है, उस हवाले से हमें आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक की तरफ चलना है, आप मेरे साथ रहिए।